हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर से आया हूँ ये बताने के लिए कि जैसे हम लोग घूमने तो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं। तो भाई आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हम लोग किस कंट्री में जा सकते हैं। अब पासपोर्ट तो लगता ही है। अब हम लोग को वीज़ा की भी ज़रूरत होती है, तो वो कौन सी कंट्रीज होंगी जहाँ पे वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, सही बात। कई कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पे वीज़ा की ज़रूरत हम लोगों को नहीं होती। हम लोग कौन, इंडियन सिटीजन्स को नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि एक इंडेक्स पास मतलब निकाला जाता है। उसका नाम होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें भारत की जो रैंक इस बार आई है 2020-2021 की, वो है 85th रैंक आई है। जिसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है, इंडिया के जो लोग हैं वो 58 कंट्रीज में जा सकते हैं। 58 कंट्रीज में वो लोग जा सकते हैं, वो भी बिना वीजा के। भाई बिना वीजा के वो लोग जा। इनके अंदर क्या आते हैं, कुछ में होते हैं कि जिसमें बिना वीजा के जा सकते हैं, कुछ में होते हैं जिसमें ई वीजा लगता है, कुछ में होते हैं वीजा ऑन अराइवल। मतलब जब हम लोग वहां पहुंचेंगे, आपको तब वहां पे वीजा अवेलेबल कराया जाएगा। मैं आपको उन देशों के नाम भी बताता हूँ जहाँ पे वीजा की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि हम लोग की जो रैंक है वो 85th है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग। और ये हम लोग का अपने हिसाब से एक पावरफुल है, मगर दुनिया का सबसे पावरफुल जो वीज़ा या पासपोर्ट जो है वो देश का जापान का है, जहाँ पे वो लोग, वहाँ के लोग जो है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज बिना वीज़ा के जा सकते हैं। उनका पावरफुल बहुत है। तो अब हम लोग का कौन सा इंडियन सिटीजन जहाँ जहाँ जा सकते हैं बिना वीज़ा के, वो है भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, सेशल्स। सेशल्स के लिए अराइवल होता है परमिट के हिसाब से, मतलब परमिट ऑन अराइवल। अराइवल पे मतलब उस कंट्री पे जाके ही उनको वहां पे मिलेगा वीजा। जैसे और जहाँ पे नहीं है, जैसे जमाइका, सेनेगल, सर्बिया, त्रिनिदाद और टोबैगो। हैती हैती में 90 दिन के लिए सिर्फ रहेगा बिना वीजा के लिए। और माइक्रोनेशिया, इक्वाडोर, डोमिनिकिया, वनुआटू, स्वेलबार्ड, सेंट किट्स एंड नेवाइस, ग्रेनाडा, इसके लिए भी 90 दिन तक के लिए रहेगा। मतलब 90 दिन के बाद वीजा लेना पड़ेगा, मतलब बिना वीजा आप 90 दिन तक वहां रह सकते हैं। सेंट विंसेंट, मॉन्स्टेराट, यहाँ पे 180 दिन तक रह सकते हैं बिना वीजा के। तुर्क्स और मकाओ। फिर होता है एल सेल्वाडोर। और अब हम लोग ये जानेंगे कि कहाँ पे वीजा ऑन अराइवल होगा, मतलब जिस देश में हम लोग जाएंगे फिर वहां हम लोग को वीजा मिलेगा। मतलब वहाँ वीज़ा मिलेगा क्या, वहाँ पे जब कंट्री में जाएंगे, लैंड होंगे वहाँ पे, फिर हम लोग का पासपोर्ट चेक किया जाएगा, पेमेंट बिल्स चेक किए जाएंगे। और कभी कभी किसी किसी कंट्रीज में बायोमेट्रिक भी होते हैं। तो वो कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है, वो है थाईलैंड, मालदीव, लाओस, मॉरिशस, कंबोडिया, बोलीविया, मैसेडोनिया, इथोपिया, मॉरिशियानिया, ग्यूनिस बिजान, टोगो, अंगोला, सेंट ल्यूशिया, तुवालुआ, कोमोरोस, गुयाना, किरिबाती और बारबाडोस। और एक ईरान भी है। ईरान के लिए क्या होता है, अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ता है और फिर एक सबमिशन फॉर्म या एक तरीके का नोटिस होता है, डिपार्चर से पहले हम लोग को लेके रखना पड़ेगा। फिर एक हांगकांग होता है जहाँ पे प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। फिजी और पलाऊ। अब इसके बाद एक नाइजीरिया आता है जहाँ पे हम लोग को प्री अप्रूव्ड वीजा चाहिए होता है। और फिर एक होता है ट्यूनीशिया, कीनिया, रवांडा, सूरीनाम। सूरीनाम के राष्ट्रपति इस बार हम लोगों के गणतंत्र दिवस के बीच में आएंगे क्योंकि इंग्लैंड के नहीं आ सके थे। सोमालिया, जॉर्डन और जिम्बाब्वे, यहाँ पे वीजा ऑन अराइवल है। जो हमने आपको वीजा जो नहीं जरूरत होती जिन कंट्रीज में, उनका नाम बताया, वीजा ऑन अराइवल वाली कंट्रीज का नाम बताया। अब जहाँ जो जो कंट्रीज हम लोग को ई वीजा प्रोवाइड करती है वो है श्रीलंका, म्यांमार, तुर्की, तंजानिया, मेडागास्कर, आइवरी कोस्ट, दजबूती, युगांडा और बहरीन। यहाँ पे नहीं चाहिए होती है। इसीलिए अगर आपको कहीं भी जाना होता है तो इन कंट्रीज में अगर कहीं जाना है तो हम लोगों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इन कंट्रीज से हम लोग का कुछ एग्रीमेंट होता है देश के पीएम के द्वारा, उनके एम्बेसी के अकॉर्डिंग जो भी चलता है इस हिसाब से। और इनके भी ऊपर डिटेल अगर आपको चाहिए होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिख के रखिएगा। मैं आपको इसके बारे में डिटेल नॉलेज दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा।